हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल -12/30 दिया हुआ है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपको पता होगा जब तो इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, या आप सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो, या आप लोवेस्ट फॉर्म बोल सकते हो। बात एक ही है। ठीक है, या आप सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका लोवेस्ट फॉर्म हो सकता है। ये तीनों टर्म्स यूज़ हो सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म ही हो, सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है, लोवेस्ट फॉर्म भी हो सकता है। तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? अब इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो क्या होता है एक्चुअली, जो माइनस, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है -12/30, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होगा कि आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, मतलब सिंपलेस्ट करना है इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है? लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। -12/30 की लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसको आपको रिड्यूस इतना करना है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो HCF होगा ना, वो 1 हो जाए। समझ रहे हो? या आप चलो HCF को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ऐसे समझिए कि मतलब आपको ऐसी टेबल से आपको डिवाइड कर, ऐसी टेबल से इनको आपको रिड्यूस करना है जिससे कि और रिड्यूस ना हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल -12/30 है, तो -12/30 को हम कितना मैक्सिमम हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए 6 की टेबल से हम अगर रिड्यूस करते हैं 6 2 जा और 6 5 जा, तो आंसर जो आता है वो -2/5 आया। क्या -2/5 को भी हम रिड्यूस कर सकते हो? और नहीं कर सकते। तो मतलब ये -2/5 जो है वो क्या है, हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका? -12/30 का। समझ रहे हो? मतलब आपको इन नंबर्स को इतना रिड्यूस करना है कि वो और रिड्यूस ना हो पाए। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में नहीं आता कि 6 से डिवाइड करना है। सर कैसे पता लगाएंगे कि 6 से डिवाइड करना है? देखो -12/30 को मान के चलो कि आप 2 से डिवाइड करते हैं। आपने देखा ये भी इवन है, ये भी इवन है, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब 2 से इसको रिड्यूस करता हूँ। तो 2 6 जा 12 एंड ये कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। और आप कह देते हैं -6/15, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा अभी, ये बात ध्यान रखना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि इसको मैं और अभी रिड्यूस कर सकता हूँ। देखो -6/15, अब आप देखोगे ये 3 से भी जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो -2/5 आया हमारा फाइनल आंसर। अब -2/5 और रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट रिड्यूस हो गया, एंड तक आ गए हम रिड्यूस में, मतलब यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि सर कैसे पता लगाए कि आपने, जैसे कि यहाँ पर आपने 6 से ही डायरेक्ट डिवाइड किया था। ठीक है, तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड करने का एक तो है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे, या फिर एक प्रोसेस होता है कि हमें HCF लेना होगा। किनका? 12 और 30 का। ठीक है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि एक बार में ही किस टेबल से रिड्यूस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 30 है। इन दोनों का आप क्या निकाल लो? HCF निकाल लो। HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो HCF देखो मैं आपको समझाता हूँ। इनके आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो आप सीखो। देखो 12 को अगर आप करते हो, 12 के अगर फैक्टर्स निकालते हो तो 2 की पावर 2 × 3 निकलता है, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। ठीक है, अगर 30 के निकालते हो तो 15 × 2 एंड 3 × 5 × 2। ठीक है, हाँ, तो 2 × 3 × 5 ये आपका निकलता है। अब HCF मीन्स क्या होता है? कॉमन देखना होता है और हाईएस्ट देखना होता है। हाईएस्ट पावर नहीं, कॉमन पावर देखनी होती है। कॉमन पावर क्या है? देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 ओनली 1 टाइम्स है, तो ओनली 1 टाइम्स वाला 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 3 1 टाइम्स है, यहाँ 3 1 टाइम्स है, तो जी हाँ 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसका जो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही है, 3 की पावर 1 मतलब 3 है, 3 2 जा क्या होता है हमारा? 6 होता है। मतलब हमारा आंसर जो HCF आया इनका 12 और 30 का, वो क्या है? 6। मतलब 12 और 30 को हमारे को मैक्सिमम किससे डिवाइड करना है? 6 से। जब आप 6 से करोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मतलब दोनों का आप क्या निकाल लो? HCF निकाल लो और फिर आप फाइंड कर लो। क्लियर है बात? चलो, वैसे तो मैं HCF की आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपके बनाने वाला हूँ जिससे कि आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। 12 और 30
आप फटाफट से एचसीएफ फाइंड कर लो। ये इस टाइप की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, हमने आपको समझा दिया। देखो फर्स्ट वाला तो है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। सेकंड होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 24/-64 है, इसको ले लेते हैं अपन, ठीक है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे, ठीक है, मान के चलो कि आप इसको रिड्यूस कर रहे हो 8 से कर रहे हो, 8 3 जा और 8 8 जा, देखो कंप्लीट रिड्यूस हो गया 8 के टेबल से। 3/-8 3/-8 रिड्यूस होकर आपने लिख दिया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि मैं माइनस में नहीं होता हूँ। क्लियर है, माइनस में हमारा नहीं होगा। तो कैसे करें इसको, माइनस को रिड्यूस कैसे करें? तो देखो माइनस को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3/-8 लिखा हमने, हम क्या करेंगे, रिड्यूस, माइनस को रिड्यूस करना है ना, तो आपको पता है माइनस माइनस से रिड्यूस होता है, मतलब माइनस इंटू माइनस अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे दोनों साइड में क्या, -1 और -1। देखो नीचे हमारे को प्लस बनाना है तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई करा, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था क्या करना होता है, बैलेंस तो रखना पड़ता है न्यूमरेटर में। अगर हम अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बैलेंस रहे। तो हमने न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई। अब देखो 3 इंटू -1 क्या होगा, -3, और -8 इंटू -1 क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 इंटू 1 8। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, माइनस का 8 जो था वो डिनोमिनेटर 8 में ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कभी आपको दिख जाए ना 3/-8 तो आप कुछ भी मत करो, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, इस माइनस को हम ऊपर पहुंचा दो, -3/8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन प्रोसेस क्या लगता है यहाँ पर, प्रोसेस ये वाला लगता है जो मैंने आपको समझाया, -1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब इसे हटा दूँ मैं, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको समझा दिया क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में माइनस का 12/30। ठीक है, अब आप फटाफट से कर लोगे, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो -12/30 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका, जी हाँ। तो आपने देखा कि आपको अगर टेबल आती है तो आप फटाफट से देख लोगे, 6 से जा रहा है, 6 2 जा 12, 6 5 जा, अब 2/5 रिड्यूस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, जी हाँ 6 से जा रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे, इसको भी आप 6 से डिवाइड करोगे, इसको भी आप 6 से डिवाइड करोगे। 6 से अब जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया हमारा, -2 आया। ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, -2/5। क्या और रिड्यूस होगा, नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -14/49। अब इसे देखते देखिए, -14/49 है हमारे पास में, किससे रिड्यूस हो रहा है, देखो 7 से रिड्यूस हो रहा है, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 2/7 और रिड्यूस होगा, नहीं होगा। तो 7 से रिड्यूस हो रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 7। देखो 7 2 जा 14 और -1 टाइम्स ये तो माइनस ही आएगा, 7 7 जा 49 तो -2/7। क्लियर है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है 24/-64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -64 नीचे आ रहा है, तो पहले तो अपन क्या है इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 और यहाँ पर 8, क्योंकि आपको पता है 8 3 जा 24 होता है, 8 8 जा 64 होता है, मतलब आंसर जो आएगा वो 3/8 आएगा और रिड्यूस नहीं होगा, तो 8 से हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 और 8 8 जा 64 मतलब -8। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, डिनोमिनेटर में -8 आ गया। अब इसको डिनोमिनेटर में हमारा -8 नहीं होना चाहिए, तो हमें इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको। तो आप लिख सकते हो मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख लेना या तो आप डायरेक्ट, है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट के तौर पे, आप लिख देना। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनटू, क्या करेंगे हम, -1 इंटू -1। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी, वो लिख लेना। क्लियर है। 3 इंटू -1 क्या होगा हमारा, -3 होगा, और माइनस का 8 इंटू -1 क्या होगा हमारा, प्लस का 8 होगा। देखो हो गया डिनोमिनेटर +8 में, तो -3/8 क्या होगा हमारा आंसर होगा। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में भी -36/-63 किस टेबल से डिवाइड करें जिससे कि पूरी तरह से हो जाए, तो आपको पता है 9 से जा रहा है। देखो अगर आपको टेबल याद है ना, आप फटाफट से कर लोगे, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। ठीक है, और 4/7 फिर रिड्यूस नहीं होगा, तो 9 से जा रहा है, यहाँ पर भी 9 से डिवाइड करो। 9 4 जा कितना होता है, 36 -4, 9 7 जा 36।
ठीक, 9 7 जा 63, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर -4 -7, अब आप ये मत करना -7 इसको हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करो, मत करो। अब देखो आपको डिवाइड में दोनों साइड में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस से माइनस कट हो जाता है हमारा किस में, डिवाइड में। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, रिड्यूस। तो आंसर जो आया वो किस में आया, 4/7। अब देखो पॉजिटिव ही है हमारा डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत ही नहीं, तो 4/7 क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आप आंसर कैलकुलेट करोगे। क्लियर है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या होता है, कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, पूरा हम रिड्यूस करेंगे, ये सभी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल तरीका है कि एक तो रिड्यूस करना है आपको एंड तक, ठीक है, और एक डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस ये दो बातें अगर याद है आपको तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।